जय श्री राम। वैसे श्री रामचरितमानस में किसी कांड को हम ये नहीं कह सकते कि ये कांड बहुत अच्छा है, ये कांड अच्छा नहीं है। बाल कांड में भी अमृत भरा हुआ है, अयोध्या कांड में अमृत भरा हुआ है, फिर अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, फिर सुंदर कांड आता है, फिर लंका कांड आता है, फिर उत्तर कांड आता है। उत्तर कांड में सब निचोड़े भरा हुआ है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, विज्ञान क्या है, कर्म क्या है, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, मोक्ष क्या है, सब रामचरितमानस में भरा हुआ है। तो छोटा सा सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन आता है। वर्षा ऋतु के वर्णन के माध्यम से, और उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद बसंत ऋतु आता है, उसके माध्यम से फिर शरद ऋतु आता है, उसके माध्यम से तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। एक दो बातें हम बता रहे हैं। जैसे घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रहन घन माही, खलकै प्रीत जथा थिर नहीं। बिजली जब चमकती है आकाश में तो चमकती है थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए। इसी प्रकार से खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति का जो प्रीति होता है वो वही बिजली की तरह होता है, स्थायी नहीं होता। तो दुष्ट संग जिनि देई विधाता, बरुभल बास नरक कर त्राता। नरक में बास हो जाए तो वो उतना खतरनाक नहीं है, वो उतना दुखदायी नहीं है, वो उतना कष्टकारी नहीं है जितना दुष्ट का संग। दुष्ट कहाँ ले जा करके आपको फंसा देगा ये आपको नहीं पता है। बरसई जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो विद्या पाने के बाद विनम्र हो जाता है। जैसे बादल जब बरसने वाले रहते हैं तो बहुत नज़दीक आ जाते हैं। बरसई जलद भूमि नियर आए, भूमि के बहुत नज़दीक आकर के वो बरसते हैं। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके अंदर विनम्रता आ जाती है। बूंद आघात सह गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। जब बरसात होती है तो जो पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पर्वत उसको कैसे सहते हैं, वैसे ही सहते हैं जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। संत की विशेषता ये होती है कि संत बहुत सहनशील होते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। क्षुद्र व्यक्ति जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, उनको थोड़ा सा भी धन यदि आ गया तो बड़ा इतराते हैं, बड़ा उनके अंदर गुमान आ जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। जीव माया में कैसे लपटाता है, जैसे जब तक जल पृथ्वी पर नहीं गिरा रहता है तब तक बहुत शुद्ध रहता है, लेकिन जब जमीन पर गिरता है तो गंदला हो जाता है। उसी प्रकार से जीव यदि माया में लिपटा नहीं है तो वो परमात्मा ही है, जीव ब्रह्म ही है, लेकिन माया से जब मिल जाता है तो उसमें अशुद्धि आ जाती है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। नदियों के जल समुद्र में वैसे ही जा करके अपना अस्तित्व खो देते हैं जैसे जीव ब्रह्म को पा करके अपना अस्तित्व खो देता है। फिर जीव जीव नहीं रह जाता है।
जीव जब ब्रह्म से एक होता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं तो फिर नदी नहीं रह जाती, समुद्र हो जाती हैं। उसी प्रकार से जब जीव भाव का त्याग होता है तो वह जीव नहीं रह जाता, वो ब्रह्म हो जाता है। देखने से जीव लगता है लेकिन नहीं, वो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि उसका अस्तित्व अब वो उसकी दृष्टि में नहीं रह गया है। वो अपने को सीमित दायरे में नहीं देख रहा है, वह अपने को असीमित अनंत दायरे में देख रहा है, अपना आर पार नहीं देख रहा है। अब वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से किष्किंधा कांड में बहुत सी ज्ञान की बातें हैं। बाकी कल। जय श्री राम।